स्टेप्स लेने चाहिए और आगे की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप सब लोगों ने पेपर दे दिया होगा अब तक। आज बात करेंगे कि आपके पेपर के हिसाब से आपको आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो पहला क्वेश्चन होगा मेरा वो होगा कि पेपर कैसा गया भाई पेपर कैसा गया, हाउ वाज द पेपर। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। आई होप कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का पेपर अच्छा ही गया होगा, पर अगर अच्छा नहीं भी गया है तो अब आपको अपनी मिस्टेक्स पता लग गई हैं और उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके आप अपने अगले पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सो अब हम बात करेंगे कि जो सिचुएशन क्या है। अब जो सिचुएशन आ गई हमारे पास वो 2 वे सिचुएशन है। एक कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है और वी कैन क्लियर द कट ऑफ, एंड सेकेंड हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो हम क्या करें। सो देयर इज अ कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ कैंडिडेट्स। अब आंसर की चेक करने के बाद आपको आपकी कट ऑफ के बारे में पता तो लग ही जाता है। नॉर्मली जो कट ऑफ जाती है वो 360 350 के अराउंड जाती है, तो अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं आपके तो मतलब आपका पेपर क्लियर है। तो हम बात करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सो व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या मतलब क्या करना चाहिए एनडीए के पेपर क्लियर होने या ना होने के बाद। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ कैंडिडेट्स विल बी, ब्रो कट ऑफ बताओ, पेपर क्लियर होगा या नहीं। सो पेपर देके तो वो आ गए, पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जिसमें वो अपने 7 to 10 डेज बर्बाद कर देते हैं वो होते हैं कट ऑफ चेक करने में। वो 10-15 बार अपना पेपर चेक करेंगे, आंसर की मैच करेंगे, उसके बाद यूट्यूब वीडियोज में सर्च करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अरे भाई इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, यू हैव योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, सेप्टेम्बर अटेम्प्ट भी आ रहा है, फिर अगर आपका क्लियर हो रहा है पेपर तो आपकी एसएसबी भी आ रही है। सो आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस द कट ऑफ द एग्जाम। जनरली मैं आपको जनरल आइडिया बता देता हूँ, उसी के हिसाब से चलिए। जनरली द कट ऑफ गोज अराउंड 350 to 360। तो आपके 350 to 360 नंबर अगर आ रहे हैं दोनों को मिला के मैथ्स प्लस गैट, तो आप एक सेफ जोन में हैं। सो अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एसएसबी के लिए। बट इफ़ यू आर स्कोरिंग बिलो 360 देन डोंट वेस्ट टाइम थिंकिंग अबाउट कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अब अपने बोर्ड एग्जाम में फोकस करिए और सितंबर अटेम्प्ट को कैसे अच्छा करना है उस पर ध्यान दीजिए। तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो बिलो 360 स्कोर कर रहे हैं या फिर जिनकी कट ऑफ नहीं क्लियर होने वाली, उन्हें लगता है कि उनका पेपर क्लियर नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बताता हूं कि उनको सबसे पहले कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले नहीं है जिनका पेपर गंदा गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते पेपर। तो इसमें क्या होता है कि टाइम्स हैव बीन टफ फॉर ऑल ऑफ अस, कि ये जो टाइम है कोरोना वायरस का टाइम है, मतलब जो कोविड पीरियड है, ये टफ रहा है सबके लिए। प्रिपरेशन में थोड़ी दिक्कत आई है, आप कोचिंग नहीं जा पाए, अपनी घर से ही आपको तैयारी करनी पड़ रही है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। बट जस्ट कीप योर इनर मोटिवेशन हाई, आप आगे जाके ऑफिसर्स बनने वाले हैं। एंड आर्मी को सबसे ज़्यादा चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है मोटिवेशन एंड सेल्फ करेज। तो आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए जिससे आप हर मुश्किल को आप पार पा सकते हैं। एंड आप अगर मोटिवेशन रखते हैं तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप पेपर क्लियर कर देंगे, एसएसबी भी क्लियर करेंगे। सो कीप इन योर माइंड दैट वेस्टिंग टाइम ऑन वॉचिंग वीडियोज अबाउट कट ऑफ एंड आंसर की विल नॉट बी फ्रूटफुल। अब अगर आप पेपर देके अपने 10-15 दिन कट ऑफ और आंसर की मैच करने में लगा देंगे तो आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन और सितंबर अटेम्प्ट है उसकी प्रिपरेशन के 10 दिन गायब हो जाएंगे। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड वर्क हार्ड करिए और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। एंड जो ये प्लेटफॉर्म है डिफेंस स्टडी कैप्सूल का, इसके ज़रिए मैं आपको हेल्प करता रहूँगा एंड रिटर्न रिलेटेड भी मैं आपके लिए स्टेप्स डालता रहूँगा, लाइक मैथ्स वीडियो एंड गैट प्रिपरेशन वीडियो। सो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं उतने करिए एंड कनेक्टेड रहिए। आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के लोगों के बारे में। अब पेपर अच्छा नहीं गया तो अब तैयारी कैसे करूं एनडीए की। अब वो सोचते हैं कि आई थिंक एनडीए इज़ नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं बना एनडीए। तो भाई इतना आसान एग्जामिनेशन है, इतना भी आसान नहीं है, पर इट इज़ एन ईजी पेपर, नॉट दैट मच ईजी ऑल्सो एंड नॉट दैट मच हार्ड ऑल्सो। सो दोज हु आर थिंकिंग दैट एनडीए इज़ नॉट फॉर मी, दे आर टोटली रॉन्ग। इफ़ यू विल टेक एनडीए एज एन एग्जाम, अगर आप एनडीए को एग्जाम की तरह लोगे देन सॉरी माई फ्रेंड, यू विल नॉट गेट थ्रू, आई एम टेलिंग यू दैट। एंड बट इफ you will take NDA as an opportunity to change your life, then yes, you are on the right path. So don't lose hope. Start with the topic wise revision. And September attempt के लिए आप टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए एंड
गैट फ्रॉम स्टार्टिंग करिए, किसी यूट्यूब वीडियो के सहारे मत रहिए कि लास्ट में यूट्यूब वीडियो देख लूंगा तो गैट हो जाएगी। गैट शुरुआत से पढ़िए टॉपिक वाइज, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। मैं आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की भी वीडियो डाल दूंगा टॉपिक वाइज, एंड मैथ्स के भी फॉर्मूला रिवीजन एंड अदर शॉर्ट ट्रिक्स वो डाल दूंगा मैं आपके लिए। सो जैसे मेरी हेल्प हो सके वैसे मैं आपको कर दूंगा, बट जो आपको जंग लड़नी है वो खुद लड़नी है। सो अभी से आप ट्राई करिए कि अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी। आगे बात करते हैं फॉर दोज हु आर स्कोरिंग अबव 360। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 360 के अबव स्कोर कर रहे हैं वो उनको मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड वो अब स्टार्ट कर दें एसएसबी की प्रिपरेशन, बिकॉज आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। आपके अगर जो 12th अपीयरिंग है उनके बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। सो बोर्ड एग्जाम में वो टाइम चला जाएगा तो आपके एसएसबी की तैयारी नहीं मिलेगी। एंड एसएसबी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए कि वो क्या चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना शुरू कर दीजिए। अब इतना ओवर एक्साइटेड मत होइए कि आप भूल जाएं सब चीज़ के बारे में कि भाई मेरा एनडीए क्लियर हो गया अब मैं राजा। भाई बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर करते हैं हर साल, पर एसएसबी में कितने सेलेक्ट होते हैं? अबाउट 500 to 600। सो यू हैव टू मेक इट टू द एकेडमी, नॉट टिल द पेपर। सो क्या करना है आपको कि अपने आप को ज़्यादा तुरम खानी समझना, कीप योर मोटिवेशन हाई, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग एंड करंट अफेयर, जीके, इन चीज़ के बारे में अब नॉलेज रखना शुरू कर दीजिए। अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स बढ़ाइए, ठीक है। अभी आपने आधा रास्ता पार किया, बस सबसे बड़ा हेडल जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू होता है वो अभी बाकी है, जिसका सिलेक्शन रेट अबाउट 1.5% है। सो याद रखिए आपको एनडीए तक जाना है, ना कि बस पेपर क्लियर करना है। आगे बात करता हूँ भाई एसएसबी की तैयारी कैसे करें। सेकंड क्वेश्चन जो होता है जिनका क्लियर होने वाला होता है पेपर, वो सोचते हैं कि एसएसबी की कैसे तैयारी करें, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो मैं बात बोलूँगा कि ब्रो रुको ज़रा, अभी सब्र करो थोड़ा, कि सबसे पहले एसएसबी के बारे में पढ़ लो क्या होता क्या है। डायरेक्ट अगर कोचिंग में चल जाओगे तो तुम कोच मटेरियल बना देंगे वो तुम्हें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग अच्छी नहीं होती या फिर कोचिंग करने से तुम्हें मतलब कोच मटेरियल हो जाते हो, ये नहीं होता। कोचिंग करना हेल्पफुल होता है, जीटीओज में हेल्पफुल होता है, पर क्या होता है कि कोचिंग में हम लोग अपना इनर जो पर्सनैलिटी होते हैं वो छुपा देते हैं। तो सबसे पहले अपनी इनर पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करो, जो तुम्हारे अंदर लूप होल्स हैं वो सही करो, ठीक है। अपने बारे में और जानो, अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करो, जनरल नॉलेज इंप्रूव करो। वो कोचिंग में नहीं कराएंगे तुम्हें, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं कराएंगे वो, अपनी पर्सनैलिटी तुम्हें खुद इंप्रूव करनी पड़ेगी, एंड इट टेक्स हार्ड वर्क, ठीक है। मैंने भी ये मिस्टेक किया था कि मैंने बहुत लाइटली ले लिया था। जब मैंने अपना फ्रेशर में टाइम क्लियर किया था तो मैंने एसएसबी को बहुत लाइटली ले लिया था। बट फ्रेंड, एसएसबी इज नॉट अ वेरी ईजी सब्जेक्ट और ईजी इंटरव्यू, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत टफ होता है और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। सो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा, मैं आपको छोटे छोटे कोर्सेज दे दूंगा कि जिसमें आपको स्क्रीनिंग एंड जीटीओ इन सब के बारे में सही से बता दूंगा, और एक वीडियो भी बना दूंगा अबाउट हाउ टू बिगिन एज अ फ्रेशर। सो आप कनेक्टेड रहिए एंड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अबाउट एसएसबी। आगे बात करते हैं कि ज्वाइनिंग अ कोचिंग अकेडमी। कोचिंग अकेडमी एसएसबी के लिए ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। सो आई विल बी ऑनेस्ट, कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन पक्का नहीं होता, ये पहली बात याद रखिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुडंट ज्वाइन कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप अभी क्लियर कर रखा है अपने पेपर, तो पहली जो आपको चीज़ करनी चाहिए वो अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारनी चाहिए, और डिफेंस रिलेटेड फैक्ट आपको पता होने चाहिए, वो पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। डिस्कशंस देखिए, जो बहुत सारे डिस्कशन चैनल होते हैं, जैसे मैं देखता था राज्यसभा टीवी, इसमें 2 शोज आते हैं, एक आता है डिस्कशन टुडे और एक आता है द बिग पिक्चर। ये तो देखना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं और ये आपको एक बहुत इंटरेस्ट दिला देंगे आपको सब्जेक्ट्स में, लाइक क्या करंट अफेयर के सब्जेक्ट्स में, ठीक है, डिस्कशंस के सब्जेक्ट में। ये करिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करिए अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है। ऑल्सो वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप, सो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आगे बात करते हैं, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी थी, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि एसएसबी को फ्रेशर की तरह कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एंड मैं रिटर्न के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा सितंबर को, कैसे आपको टारगेट करना चाहिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, एंड स्प्रेड द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज फॉर एसएसबी एंड रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है। सपोर्ट द चैनल बाय शेयरिंग द वीडियोज, लाइकिंग, and join Instagram page also. We are sharing memes and motivational content there, and link is in the description for all of them. So till then, keep preparing, work hard, keep motivated, and Jai Hind.